सिलसिले में मैं रियासत तेलंगाना की आवाम को ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे पास हम इस रियासत तेलंगाना में रात में 9 बजे से कर्फ्यू है और मेरी कल तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब से बातचीत हुई फ़ोन पर और उन्होंने मुझे ये बताया है कि ईद की नमाज हुकूमत ईदगाह में अदा करने की इजाज़त इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि कोर्ट्स का फैसला है, कोर्ट की हिदायतें हैं कि एक अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी है। इसलिए तेलंगाना हुकूमत अनक़रीब में फ़ैसला लेगी कि ईदगाह में जाकर वो अवाम अपनी ईद की नमाज अदा ना करें बल्कि अपने महलों की मसाजिद में अदा करें। तो उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है कि वो इस बात का फ़ैसला करें कि क्या मसाजिद में महलों की ईद की नमाज 2 या 3 जमातें अगर हो सकती हैं तो उलमा उसका फ़ैसला लें। मगर आवाम से मेरी ये अपील है कि ईद की नमाज़ें में मस्जिद को जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें, अपने चेहरे पर मास्क लगाइए, खुदा के लिए मास्क लगाइए और ये गले मिलने का काम मत करिए। गले मिलेंगे प्यारे तो कोविड गले मिल लेंगे आपसे आके, तो कोविड से गले मिलना नहीं है, कोविड को दूर रखना है, कोरोना को दूर रखना है। अगर आप बगलगीर होंगे तो नहीं मालूम कि गैर ज़रूरी आप में अगर वायरस होगा तो एक सेहतमंद को लग जाएगा, एक सेहतमंद को लग जाएगा। इसीलिए दूर से ज़बान से मास्क पहनकर ईद की मुबारकबाद दीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि घर को जाके मिलना, नहीं अम्मा को मिलना है। याद रखो, अम्मा को जाके लपटेंगे, खुदा ना खास्ता अम्मा को इन्फेक्शन हो गया तो ज़ईफ़ लोग इस वायरस की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं इर्रेशनल बात करूंगा? जब साइंस तहकीक करके कह रहा है तो मुझे मानना पड़ेगा ना। मगर आपकी हुकूमत माशाल्लाह, भारत का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी इनको नोबेल नहीं मिला तो कम से कम अननोबेल प्राइज तो मिलेगा। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? कहा कि अपने ऑफिसरों से कहा कि तुम लोग क्या साइंटिस्ट की बात करो, यानी उनको इतना ज्ञान है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप इस बात को गौर करिए कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया जाए, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया जाए। वाह! आप बताइए कि भारत के सबसे बड़ी रियासत का चीफ मिनिस्टर है और माशाल्लाह इल्म इतना है कि वो कह रहे हैं कि कोविड से मुकाबले के लिए नरेंद्र मोदी सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने 3 लाख रुपये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश को फरवरी में दिए। कितने दिए? 3 लाख रुपए दिए। किस लिए दिए? कि आप ये तहकीक करके बताइए कि अगर गायत्री मंत्र सुनने से कोविड के मरीज पर कितना मुस्बित असर पड़ता है। यानी वो पेशेंट जो ऑक्सीजन आप नहीं है, दवा नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, आप 3 लाख रुपए दे रहे हैं कि ये मंत्रा पढ़ने से उस पर कितना पॉजिटिव मुस्बित इफेक्ट पड़ेगा। प्रधानमंत्री, आप तो दस्तूर पर हल्फ लिए है ना। आर्टिकल 51 कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट। कहां गया साइंटिफिक टेम्परामेंट? मैं भी खुदा को मानने वाला हूं, मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है। मगर क्या मैं इर्रेशनल बात करूंगा? जब साइंस तहकीक करके कह रहा है तो मुझे मानना पड़ेगा ना। मगर आपकी हुकूमत माशाल्लाह, भारत का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कभी ना कभी इनको नोबेल नहीं मिला तो कम से कम अननोबेल प्राइज तो मिलेगा। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? कहा कि अपने ऑफिसरों से कहा कि तुम लोग क्या साइंटिस्ट की बात करो, यानी उनको इतना ज्ञान है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप इस बात
को गौर करिए कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया जाए, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया जाए। वाह! आप बताइए कि भारत के सबसे बड़ी रियासत का चीफ मिनिस्टर है और माशाल्लाह इल्म इतना है कि वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं इस बात को सोचा जाए कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया जाए। वाकई में जीनियस है आप। मैं तो योगी आदित्यनाथ से कहूंगा कि आसान तरीका है, आप एक काम कर दीजिए, नाइट्रोजन का नाम ऑक्सीजन रख दीजिए, काम हो गया आपका। यानी मजाक बना के रखे। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं कि हम गाय को बचाने के लिए हेल्प डेस्क बनाए, हेल्प डेस्क, और उसमें गायों के लिए थर्मल स्कैनर होगा, ऑक्सीमीटर भी होगा। अरे जो ऑक्सीजन तुम मुहैया नहीं कर रहे इंसानों को, उनके पास ऑक्सीमीटर नहीं है, और अगर कोई अस्पताल अपने उत्तर प्रदेश में लिख के लगाता है बोर्ड के ऊपर कि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है मत आइए, तो उस पर केस बुक कर देते हैं आप। मगर गायों के लिए थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर, तो मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार इंसानों की जान की अहमियत इनके पास नहीं है, गाय को इंसान से बड़ा समझते हैं। ये हकीकत है और ये बीजेपी के इनके कारनामे हैं।